हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिलेबस अकॉर्डिंग बुक्स बताऊंगी जो कि बेस्ड होगी मिनिमम रिसोर्सेज प्लस मैक्सिमम रिवीजन प्रिंसिपल पर। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के पेपर सेकंड के जीएस फर्स्ट में आपका पहला टॉपिक आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, और इसका फर्स्ट सब टॉपिक है इंडियन कल्चर, जिसमें हमें कवर करना होगा वेरियस आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्ट्स फ्रॉम टाइम पीरियड फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो इसको हम सब डिवाइड करते हैं सबसे पहले आर्ट फॉर्म्स में। आर्ट फॉर्म्स में हमें पढ़ना होगा क्लासिकल डांस, पेंटिंग्स, थिएटर, फोक एंड ट्राइबल आर्ट एंड स्कल्पचर। सेकंड हमारा टॉपिक है लिटरेचर, जो कि टाइम पीरियड चलेगा हमारा एंशियंट से मिडवेल एंड देन मॉडर्न। एंशियंट में हमें पढ़ना होगा वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद। फिर हमारे जो लैंग्वेज बेस पे लिटरेचर्स है संस्कृत, पाली, प्राकृत एंड द्रविडियन लिटरेचर्स। द्रविडियन लिटरेचर्स में हमको पढ़ने होंगे तमिल, तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज के लिटरेचर्स। मिडवेल में हमें दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड के पर्शियन, उर्दू और हिंदी लिटरेचर्स पढ़ने होंगे। मॉडर्न पीरियड में वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप हो गई थी जो कि इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ में हुई थी, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में भी हम उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करेंगे एंशियंट, मिडवेल एंड मॉडर्न इंडिया। एंशियंट में हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पा आर्ट से, देन मौर्यन आर्ट, फिर पोस्ट मौर्यन आर्ट, फिर गुप्ता आर्ट एंड देन साउथ इंडियन आर्ट। मिडवेल में एक टाइम पीरियड होगा दिल्ली सल्तनत और सेकंड होगा आपका मुगल आर्ट। थर्ड हमारा मॉडर्न इंडिया में जो इन्फ्लुएंस हुआ है पोर्तुगीज का, फ्रेंच का एंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, उसे पढ़ेंगे। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को हम डिवाइड करेंगे टू में, इंडो गोथिक स्टाइल एंड नियो रोमन स्टाइल। इसमें हम फेमस आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया को भी डिस्क्राइब करेंगे। अभी तक हमने बात करी है सिलेबस की, अब बात करते हैं हम रिसोर्सेज क्या लें। जैसा कि हमने बोला है कि हमारा प्रिंसिपल होगा मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन। तो इसमें हम लेंगे सबसे पहले एक बेसिक बुक जो होगी हमारी एनसीईआरटी की फाइन आर्ट्स की बुक। इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड से मॉडर्न इंडिया तक के सारे पार्ट को कवर कर रखा है। फिर हमारी होगी स्टैंडर्ड बुक। इसमें हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की बुक को प्रेफर कर सकते हैं या फिर किसी भी स्टडी सेंटर की क्लासरूम स्टडी मटेरियल को, जैसे कि ये है हमारा विजन आईएएस का। एंड थर्ड वैल्यू एडिशन के लिए आप या तो करंट अफेयर्स की कोई सी भी बुकलेट, मंथली मैगजीन ले सकते हैं किसी भी स्टडी सेंटर की, या फिर खुद से द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से कंटेंट बना सकते हैं। आप आपके स्टडी के टाइम पर तीन ही बुक्स को प्रेफर करें। एक आपकी बेसिक बुक होनी चाहिए, एक आपकी स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए और एक वैल्यू एडिशन के लिए होना चाहिए। आप कभी भी दो स्टैंडर्ड बुक्स को ना लें क्योंकि इन दोनों के कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो आप मैक्सिमम फोकस रिवीजन पे करें सेम बुक का, ना कि डिफरेंट बुक्स को पढ़ें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि जब हमारे पास कम रिसोर्सेज होंगे और मैक्सिमम रिवीजन होगा तो हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे स्टडी मटेरियल को एक प्लेस पे, जिससे हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और हम डेविएट नहीं होंगे डिफरेंट रिसोर्सेज में। इजी टू रिकॉल होगा लास्ट टाइम पर, क्विक रिवीजन होगा, इससे हमारी इम्प्रूव होगी मेमोरी, रिड्यूस होगा एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल ड्यूरिंग एग्जाम। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको होगा आपके प्री और मेंस के टाइम पे। प्रीलिम्स के टाइम पे जब ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न होता है तो आपका जब रिवीजन अच्छा होगा तो आपको वो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और मेंस के टाइम पे आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है, माइन्यूट डिटेल्स चाहिए होती है, वो आपको आपके रिविज़न के टाइम पे ईजीली रिकॉल हो पाएगी। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।